14 फरवरी 2019 दोपहर का वक्त। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर चल रहा था। एक लंबा काफिला, दर्जनों गाड़ियां, सैकड़ों जवान, और किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ मिनट बाद इतिहास बदलने वाला है। लेकिन सवाल यह है, क्या सच में किसी को अंदाजा नहीं था? उस हमले से पहले जनवरी और फरवरी 2019 के बीच सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिल रहे थे कि घाटी में आत्मघाती हमले की तैयारी हो सकती है। खुफिया रिपोर्टों में ईईडी, विस्फोटकों से लदी गाड़ी और सुरक्षा बलों के काफिलों को निशाना बनाने की संभावना का जिक्र था। यह कोई सामान्य चेतावनी नहीं थी, यह स्पष्ट था, सड़क मार्ग पर खतरा है। उस समय कश्मीर में भारी बर्फबारी के कारण हवाई मूवमेंट सीमित था, इसलिए 2500 से अधिक सीआरपीएफ जवानों को एक साथ सड़क से भेजने का निर्णय लिया गया। 78 वाहनों का काफिला, लंबी कतार, खुली सड़क और बीच में स्थानीय ट्रैफिक भी। कुछ अधिकारियों ने पहले भी सुझाव दिया था कि इतने बड़े काफिले को छोटे छोटे हिस्सों में भेजा जाए। यह भी चर्चा थी कि नागरिक वाहनों की आवाजाही कुछ समय के लिए रोकी जाए, लेकिन जमीन पर हालात जटिल थे। राजमार्ग पूरी तरह बंद करना आसान नहीं था, रोजमर्रा की जिंदगी भी चलानी थी। और फिर दोपहर करीब 3:15 लेथपोरा, पुलवामा। एक सफेद गाड़ी तेजी से काफिले की ओर बढ़ती है। कुछ सेकंड और फिर एक भयानक विस्फोट। 40 जवान शहीद। पूरा देश सन्न। हमले की जिम्मेदारी जैश-ए-मोहम्मद ने ली। हमलावर आदिल अहमद डार एक स्थानीय युवक, जिसे कट्टरपंथ की ओर धकेला गया था। जांच में सामने आया कि बड़ी मात्रा में विस्फोटक इस्तेमाल हुआ था, संभवतः आरडीएक्स सहित। यह हमला सिर्फ एक विस्फोट नहीं था, यह एक रणनीतिक झटका था। हमले के बाद सवाल उठे, क्या काफिले की मूवमेंट सिक्योरिटी पर्याप्त थी? क्या उपलब्ध चेतावनियों के आधार पर और कड़े कदम उठाए जा सकते थे? क्या सड़क को पूरी तरह सैनिटाइज करना संभव था, या हालात इतने जटिल थे कि जोखिम लेना ही पड़ा? सच्चाई यह है कि सुरक्षा ढांचा कई परतों में काम करता है। इंटेलिजेंस इनपुट, स्थानीय पुलिस, केंद्रीय बल, प्रशासन, हर परत पर फैसले होते हैं। कभी संसाधन सीमित होते हैं, कभी समय, और कभी खतरा अनुमान से तेज निकलता है। लेकिन उस दिन की कीमत बहुत भारी थी। हमले के बाद भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक की। भारत पाक संबंध चरम तनाव में पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक हलचल तेज हुई। एक काफिले पर हमला और पूरा क्षेत्र युद्ध के मुहाने पर। आज भी वह सवाल गूंजता है, अगर उन चेतावनियों को अलग तरह से पढ़ा जाता, अगर मूवमेंट प्लान बदल दिया जाता, अगर सड़क कुछ घंटों के लिए पूरी तरह खाली करा दी जाती, तो क्या इतिहास अलग होता? शायद हम कभी पूरी सच्चाई नहीं जान पाएंगे, लेकिन इतना तय है, सुरक्षा में छोटी सी चूक या एक छोटा सा आकलन का अंतर कभी कभी पूरे राष्ट्र की दिशा बदल देता है। पुलवामा सिर्फ एक हमला नहीं था, वह एक याद दिलाने वाली घटना थी कि खुफिया चेतावनियां कागज पर नहीं, जमीन पर जिंदगी और मौत के बीच खड़ी होती हैं।